उत्तर प्रदेश के होमगार्ड डिपार्टमेंट के जिलों में ना जाने कितने कमांडेंट आए और चले गए, लेकिन किसी की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा इन दिनों मनीष दुबे की है। मनीष दुबे इन दिनों सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। मनीष दुबे इन दिनों सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बने हुए हैं। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच पति पत्नी और वो यानी कि मनीष दुबे के भी तार खुलकर सामने आए हैं। मनीष दुबे पर कुछ गंभीर आरोप निकलकर सामने आए हैं। मनीष दुबे पर अमरोहा की होमगार्ड जवान ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला होमगार्ड जवान का कहना है कि मनीष दुबे काम के बहाने महिलाओं को कमरे में बुलाते थे, कमरे में बुलाकर उनके साथ शोषण करते थे। महिला ने सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया कि मनीष दुबे रात में महिलाओं को कमरे में बुलाते थे, कमरे में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। मनीष दुबे पर इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मनीष दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनीष दुबे पता नहीं कितनी महिलाओं के पहले भी घर उजाड़ चुके हैं, लेकिन आज फिर मनीष दुबे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के घर उजाड़ने की वजह बने हुए हैं। आखिर अगर मनीष दुबे पर पहले ही शिकंजा कसा जाता तो आज आलोक मौर्य के सामने ये सवाल बिल्कुल खड़ा नहीं होता कि उनकी छोटी छोटी बच्चियों का क्या भविष्य होगा। आखिर आलोक मौर्य भी आज सोशल मीडिया पर रो नहीं रहे होते। मनीष दुबे की अगर बात करें तो मनीष दुबे महिलाओं के साथ पहले से ही शोषण करता आया है। मनीष दुबे के शरीर पर वर्दी आते ही और कुर्सी मिलते ही उसने अपने पद का कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद होमगार्ड जो महिलाएं होती हैं उनको अपना घर चलाना भी मुश्किल है। वो एक तरफ अपना घर चलाएं और दूसरी तरफ वर्दी के खातिर अपनी आबरू को भी बचाएं। आखिर इन दोनों चैलेंजेस के आगे सोचो उन महिलाओं ने क्या कुछ सहा होगा। लेकिन वर्दीधारी मनीष दुबे जैसे लोग ऐसी महिलाओं का फायदा उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर। महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजी होमगार्ड से भी मनीष दुबे के अत्याचारों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद भी मनीष दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मनीष दुबे पर आखिर शासन प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है? मनीष दुबे की अत्याचार वाली तमाम कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आज मनीष दुबे की वजह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का घर एक बार फिर उजड़ा है। आखिर कितने घर उजाड़ेंगे मनीष? इसके बीच ही इसका असर समाज पर काफी गहरा हुआ है। लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। पतियों के मन में एक डर बैठ गया, कहीं उनकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध न बना ले। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अवैध संबंध इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर क्या महिलाओं को वाकई नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या वाकई ऐसे वर्दीधारी अधिकारी जो अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं, उनकी सजा क्या इन महिलाओं को मिलनी चाहिए? आखिर क्यों इस अधिकारी के ऊपर कोई इतनी तीखी बहस नहीं कर रहा है जितनी तीखी बहस ज्योति मौर्य के ऊपर की जाती है? इसी बीच मनीष दुबे के तलाक वाला पेपर भी हमारे हाथ लगा है। मनीष दुबे ने पारिवारिक न्यायालय में याचिका अपनी पत्नी तनु को तलाक देने के लिए डाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम इस पेपर की पुष्टि नहीं करते हैं। क्या मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या मनीष दुबे को सजा मिल पाएगी? आज जनता के मन में यही सवाल है कि मनीष दुबे आखिर कब तक अपनी वर्दी का फायदा उठाएंगे? ये वर्दीधारी कब तक महिलाओं का शोषण करता रहेगा? इस वर्दीधारी की वजह से कितने घर और उजड़ेंगे? कई सारे सवाल हैं, लेकिन शासन प्रशासन मनीष दुबे पर कहीं ना कहीं मेहरबान होता नजर आ रहा है। आखिर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्यार के चर्चे इन दिनों काफी वायरल हैं, उसके बाद भी कोई शिकंजा अभी तक नहीं कसा गया है। मनीष दुबे ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए भी याचिका दर्ज कर दी है, लेकिन इसकी चर्चा भी अभी तक ज्यादा सामने नहीं आई है। मनीष दुबे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी और अपना पद दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने मुद्दे को छुपाकर ज्योति मौर्य को सामने लाया गया है। ज्योति मौर्य के तलाक की चर्चा जितनी तेजी से है, मनीष दुबे के तलाक की चर्चा कहीं भी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। जहां ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ रही हैं, तो वहीं मनीष दुबे भी अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी के लिए आखिर कोई क्यों नहीं कह रहा है कि मनीष दुबे जो कर रहे हैं वो गलत? इसके बाद कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि लड़कों को भी पढ़कर अधिकारी नहीं बनना चाहिए? सिर्फ लड़कियों पर भी बात क्यों उठाई जा रही है? कई सारी बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर अभी तक सामने नहीं आई। मनीष दुबे ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई करते ही करते उनको होमगार्ड पद पर
नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही और पद आते ही मनीष दुबे ने अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वर्दीधारी अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हुए महिलाओं को शोषण कर सकता है। अगर ये चीजें समाज में होती तो शायद उस इंसान को सजा मिल गई होती, लेकिन ये वर्दीधारी हैं तो इनको कैसे सजा मिली। हालांकि आज भी लोगों का वर्दीधारी पर काफी विश्वास है। जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लोग वर्दीधारी पर भरोसा करते हैं और उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, क्योंकि कुछ वर्दीधारी आज भी इतने अच्छे हैं जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन कुछ वर्दीधारी आज मनीष दुबे जैसे हैं जो अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाकर लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन कब शासन प्रशासन मनीष दुबे की लगाम कसेगा? आखिर कब मनीष दुबे पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कई गंभीर आरोप लगाने के बाद भी मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों अधिकारी इश्क लड़ाने में मशगूल हैं, लेकिन आखिर ज्योति मौर्य के 9 साल के बच्चों का क्या भविष्य होगा, इसको लेकर अभी भी उनके पति चिंतित हैं। इसमें काफी कड़ियां अभी खुलने को बाकी हैं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते